आज हम प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह के प्रश्न हम प्रश्नावली 2.2 में भी कर चुके हैं। सेम प्रश्न है, हमको क्या करना है, का निकालना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है जो फर्स्ट का ए है, क्या है वो 1/4 का 1/4। हम का मतलब पढ़ चुके हैं। का मतलब क्या होता है, गुणा करना। ठीक है, तो 1/4 का 1/4 मतलब हम क्या करेंगे, 1/4 1/4 में 1/4 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 1/4 का 1/4 तो हम क्या करेंगे, 1/4 में 1/4 का गुणा कर देंगे। ऊपर वाली संख्याएं आपस में गुणा हो जाएंगी, तो 1 और 1 का गुणा कितना हो जाएगा 1, और 4 और 4 का गुणा कितना हो जाएगा 16। भिन्न संख्याओं का गुणा करना हम सीख चुके हैं। जब भी हमें गुणा करना होता है तो हम क्या करते हैं, अंश वाली संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं और हर वाली संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं। तो ये क्या आ गया हमारा, इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक और हम इसका प्रश्न करते हैं। ठीक है, सेकंड का सी करते हैं। ठीक है, जो सेकंड है उसका सी क्या है प्रश्न, 3/10 का 1/7। ठीक है, तो 3/10 क्या होगा, 3/10 का 1/7 क्या होगा, गुणा कर देंगे। 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा 3, 3 एकम 3, और इनका आपस में गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा 70। तो ऐसे ही आप इसके बाकी के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आपको सिर्फ गुणा करना है। ठीक है, तो अंश की संख्याओं का अंश में गुणा हो जाएगा, अंश की संख्याएं आपस में गुणा हो जाएंगी और हर वाली संख्याएं आपस में गुणा हो जाएंगी, तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब हम प्रश्नावली 2.3 का दूसरा प्रश्न करेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है, गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है। तो देखिए हमें कुछ भिन्न संख्याएं दी हुई हैं, इनका आपस में गुणा करना है और उसको न्यूनतम रूप में लिखना है। न्यूनतम रूप में लिखने का क्या मतलब है, मतलब अगर उसमें उसको हम सॉल्व करेंगे, उसको और अगर हम हल कर सकते हैं तो उसको हल करके जो उसका न्यूनतम रूप आएगा उसमें हम लिखेंगे। मतलब अगर किसी संख्या में, अगर ऊपर नीचे दोनों संख्याओं में अगर किसी संख्या का भाग जा रहा है तो हम उसको भाग देंगे और फिर जो न्यूनतम रूप आएगा उसमें हम लिखेंगे। ठीक है, जैसे हम इसको उदाहरण को हल करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 2/3 गुणा 2 सही 2/3। ये हम देख चुके हैं कि किसी भी मिश्रित भिन्न, ये एक मिश्रित भिन्न है, 2 सही 2/3 मिक्स फ्रैक्शन है। हम देख चुके हैं कि मिश्रित भिन्न का सीधे किसी भी भिन्न संख्या में गुणा नहीं होता है। हमें क्या करना पड़ता है, मिश्रित भिन्न को पहले विषम भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, 2/3, 2 सही 2/3 को हम विषम भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलते हैं हम, ये संख्या का नीचे वाली संख्या से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, ऊपर वाली संख्या उसमें जोड़ देंगे तो कितना आया 8, बटे में कितना आएगा 3। तो ये विषम भिन्न में बदल गया। अब जैसे हम गुणा करते हैं, ऊपर वाली संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे 16, और नीचे वाली संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आ गया 16/9। अब इसको हम, क्योंकि ये विषम भिन्न है तो इसको हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, वो उसका न्यूनतम रूप होगा। तो कैसे लिख सकते हैं हम, 16 को 9 से भाग करेंगे, कितनी बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा। ठीक है, 9 एकम 9, यहाँ पे कितना बचेगा 7 बचेगा। तो क्या होता है फॉर्मूला मिश्रित भिन्न में लिखने का, हम पढ़ चुके हैं। मिश्रित भिन्न का सूत्र हमें पता है, क्या फॉर्मूला होता है, मिश्रित भिन्न बराबर क्या होता है, सबसे पहले आता है भागफल, ऊपर आता है शेषफल, और नीचे क्या आता है भाजक। ठीक है, जिससे हमने भाग दिया। तो क्या आ गया, भागफल कितना आया 1, शेषफल कितना बचा 7, और भाजक क्या था 9। तो ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ये इसका न्यूनतम रूप है। ठीक है, अगर ये विषम भिन्न है तो इसको हम इस तरीके से न्यूनतम रूप में लिख सकते हैं, या अगर ऊपर नीचे अगर किसी एक ही संख्या का भाग जाता तो हम भाग देके फिर उसको न्यूनतम रूप में बदल देते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम इसका ये प्रश्न हल करेंगे। अब इसका दूसरा प्रश्न देखिए, 2/7 गुणा 7/9। अब देखिए यहाँ पे 2 गुणा 7 लिखा हुआ है, नीचे कितना लिखा है 7 गुणा 9 लिखा हुआ है। मतलब ये जो 7 ऊपर है और ये जो नीचे है इनका आपस में भाग हो रहा है। ठीक है, ये हम पिछली प्रश्नावली के प्रश्नों में भी देख चुके हैं कि अगर ऊपर और नीचे अगर एक ही संख्या है, ठीक है, अगर एक ही संख्या से अगर उनमें भाग जा रहा है तो हम भाग दे सकते हैं, उसका सरलीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी अगर हम 7 का भाग देते हैं, इसमें भी 7 का भाग देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1, और ये भी कितना हो जाएगा 1। अगर भिन्न संख्याओं में अंश में और हर में अगर एक ही संख्या का भाग जाता है
तो हम भाग दे देंगे, उससे उसका मान नहीं बदलेगा। जैसे गुणा करने पर हम तुल्य भिन्न बनाते हैं, वैसे ही भाग करके भी तुल्य भिन्न बन जाता है। ठीक है, तो ये जो भिन्न आएगा ये क्या होगा, इसका तुल्य भिन्न ही होगा। ठीक है, इससे इसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर और नीचे एक ही संख्या से भाग किया। ठीक है, तो कितना आया, 2 और 1 का गुणा किया तो कितना आया 2, और 1 और 9 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9। तो ये दूसरे प्रश्न का हल है। ठीक है, अब हम इसका छठवां प्रश्न देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, 11/2 और ये कितना है 3/10। तो सिंपल है, ऊपर आपस में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 33, और नीचे आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20। अब इसको हम हल कर लेंगे। इसको हम क्या, ये विषम भिन्न है, ऊपर वाली संख्या बड़ी है और नीचे वाली संख्या क्या है, छोटी है। इस प्रश्न में देखिए ऊपर वाली संख्या छोटी है और नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो इसको हम, क्योंकि ये उचित भिन्न है और उचित भिन्न को हम मिश्रित भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि ऊपर वाला अंक छोटा है तो 9 से 2 में भाग ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो मिश्रित भिन्न में बदलेगा ही नहीं, क्योंकि भागफल कुछ मिलेगा ही नहीं। तो हम जो विषम भिन्न होंगे उनको ही हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो उचित भिन्न है उनको हम मिश्रित भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला जो अंक होता है वो क्या होता है, उचित भिन्न में छोटा होता है। ठीक है, तो देखिए ये एक मिश्रित भिन्न के, तो देखिए ये एक विषम भिन्न है, इसको हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर हम 33 में 20 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, 13 बचेगा। तो क्या आ जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है, पहले आता है भागफल, कितना आया भागफल 1, शेषफल कितना बचा 13, और भाजक क्या था 20। तो ये क्या आ गया, इसका न्यूनतम रूप आ गया। ठीक है, हमने इसको मिश्रित भिन्न के रूप में लिख दिया। ऐसे ही हम इस क्वेश्चन के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम प्रश्नावली 2.3 का तीसरा प्रश्न करेंगे। क्या है प्रश्न, निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, सेम है जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है। हमें इन भिन्नों का क्या करना है, आपस में गुणा करना है। ठीक है, तो देखिए ये कैसा भिन्न है, ये एक उचित भिन्न है, और ये कैसा भिन्न है, एक मिश्रित भिन्न है। तो पहले इस मिश्रित भिन्न को हमें क्या करना पड़ेगा, एक विषम भिन्न में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे हम इसको, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे, कितना हो गया 20, उसमें ये जोड़ देंगे, कितना हो गया 21, 21 बटे कितना आएगा 4। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 42, और इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। ठीक है, हम भिन्नों में कैसे गुणा करते हैं, ऊपर वाली संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं और नीचे वाली संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं। तो कितना आ गया ये 42 बटे 20। अब देखिए इसका हम सरलीकरण कैसे कर सकते हैं, इसको हम कैसे सरलतम रूप में लिख सकते हैं, ऊपर वाली संख्या में 2 से भाग जाएगा और नीचे वाली संख्या में भी 2 से भाग जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। तो इसमें कितनी बार भाग जाएगा 21 बार। ठीक है, और इसमें कितनी बार भाग जाएगा 10 बार भाग जाएगा। ठीक है, तो दोनों में हमने ऊपर नीचे 2 से भाग कर दिया, तो कितना आ गया ये 21 बटे 10 आ गया। अब हम ये, क्योंकि एक विषम भिन्न है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। कितनी बार भाग जाएगा, इसमें 2 बार भाग जाएगा, 10 दूना 20, कितना बच गया 1 बच गया। तो क्या होता है फॉर्मूला, सूत्र क्या होता है, पहले आता है भागफल, ऊपर आता है शेषफल और नीचे क्या आता है भाजक। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको, इस विषम भिन्न को किस रूप में लिख सकते हैं, मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसे हम भिन्न संख्याओं का गुणा करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का ऊपर गुणा करेंगे, नीचे वाली संख्याओं का नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, और अगर ऊपर नीचे अगर एक ही संख्या से अगर भाग जाता है तो हम भाग दे सकते हैं। हमने इसको काटने का मतलब ये है कि हमने सेम संख्या से भाग दिया, इसमें भी 2 से भाग दिया, इसमें भी 2 से भाग दिया, तो इसमें 2 से भाग कितनी बार गया 21 बार गया, और इसमें 2 से कितनी बार भाग गया 10 बार भाग गया। फिर अंत में जो आंसर आया उसको हमने मिश्रित भिन्न के रूप में लिख दिया। उसी तरीके से इसको हल करेंगे। ठीक है, 5/6 है, इसको हम क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदल देंगे। कितना हो जाएगा 14 और 3 17, 7 दूनी 14, उसमें 3 जोड़ेंगे तो 17, बटे में कितना है 7। इनका आपस में गुणा करेंगे तो 85 आएगा, इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 42 आएगा। अब देखिए इन दोनों में
इन दोनों में किसी एक संख्या से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। इसमें 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, लेकिन इसमें 5 से नहीं जाएगा। तो इसमें किसी भी कॉमन संख्या से भाग नहीं जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर हल कर सकते हैं, ठीक है। 85 में क्या करेंगे, 42 का भाग दे देंगे। तो देखिए 42 का आप डबल करेंगे तो 84 हो जाएगा, 84। तो कितनी बार भाग गया, 2 बार भाग गया। शेषफल क्या बचा, 1 बचा। तो मिश्रित भिन्न के रूप में क्या लिख सकते हैं, पहले क्या आएगा भागफल, ऊपर क्या आएगा शेषफल, और नीचे क्या आएगा भाजक, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है, भागफल ऊपर शेषफल और नीचे क्या आ जाता है भाजक। तो ये किस रूप में लिख गया हमारा, मिश्रित भिन्न के रूप में। तो ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 3 के सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं और भिन्न संख्याओं का आपस में गुणा कर सकते हैं, ठीक है। अब हम प्रश्नावली 2.3 का चौथा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्या प्रश्न है, कौन बड़ा है, ठीक है। 2 प्रश्न दिए हुए हैं, इसमें हमें बताना है कि 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। तो हम पहले देख चुके हैं इससे पहले वाली प्रश्नावली में कि अगर हमें भिन्न संख्याओं की तुलना करनी है तो क्या करना पड़ता है। तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि 3/4 का 2/7 कितना होता है। हम देख चुके हैं का क्या मतलब होता है। तो 3/4 का 2/7 बराबर क्या आ जाएगा, का मतलब क्या होता है, गुणा करना। तो क्या हो जाएगा, 3/4 का 2/7 गुणा कर देंगे आपस में, तो कितना आएगा, ऊपर वाली संख्याओं का आपस में गुणा हो जाएगा, कितना हो गया 6, और नीचे वाली संख्याओं का आपस में गुणा हो जाएगा, कितना हो गया 28। अब देखिए ऊपर 2 से भाग जा रहा है और नीचे भी 2 से भाग जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। कितनी बार भाग गया 2 से, 3 बार। इसमें कितनी बार भाग जाएगा, 2 एकम 2, और 8 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। 14 का 2 बार गुणा करेंगे तो 28 आता है। तो 28 में 2 से कितनी बार भाग गया, 14 बार भाग गया। तो कितना आ गया इसका, 3/14, ठीक है। तो 3/4 का 2/7 कितना आया, 3/14 या 3/14। तो हमने इसका मान निकाल लिया, अब हम इसका मान निकालेंगे, ठीक है। 5/8 का 3/5, तो का की जगह हम क्या लगा देंगे, गुणा लगा देंगे, ठीक है। का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये 3/5, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने सरल करने के लिए क्या किया, 2 से भाग किया था ऊपर नीचे। तो देखिए वो जो 2 का भाग आप करते हैं, आप इस स्टेप में भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 4, तो आप ऊपर नीचे 2 का भाग कर सकते हैं। तो इसमें कितनी बार जाएगा, 1 बार, और इसमें कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो कितना आएगा, 3 एकम 3, और ये कितना आ गया 14। तो यहां से भी आप हल कर सकते हैं, या यहाँ पे गुणा करने के बाद में भी दे सकते हैं। दोनों स्टेप सही हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऊपर 5 है, नीचे 5 है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों में 5 से भाग दे सकते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो कितना बच गया ये 3/8, ठीक है। अगर आप गुणा करके करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। 5 की कितना हो जाएगा 15, और नीचे कितना हो जाएगा 40। अब आप देखिए ऊपर नीचे दोनों में 5 का भाग जा रहा है, तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार। 5 के 15, और इसमें कितनी बार जाएगा 8 बार। 5 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 40। तो यहाँ पे भी हमने गुणा किया तो कितना आया, यहाँ पे अगर हमने ऊपर नीचे 5 से भाग किया तो कितना आया 3/8, और यहां पर अगर भाग कर दिया तो भी कितना आया 3/8। तो आप इस स्टेप में भी कर सकते हैं अगर सरल हो रहा है तो, या यहां पर भी कर सकते हैं। दोनों ही जो मेथड है वो सही है, ठीक है। तो हमें 3/4 का 2/7 कितना मिला, 3/14, और 5/8 का 3/5 कितना मिला, 3/8, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की तुलना करेंगे, ये निकालेंगे कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो हम देख चुके हैं हम कैसे निकालेंगे, पहले इन दोनों का हर क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे। कितना बनाएंगे, जो इन दोनों का एलसीएम होगा। तो हम 8 और 14 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। आपको एलसीएम निकालते आना चाहिए। बिना एलसीएम, अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो आप भिन्न संख्याओं का गुणा भाग करना नहीं सीख सकते, ठीक है। तो देखिए अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, कितनी बार जाएगा इसमें, 4 बार, ठीक है, 7। तो कितना आ गया एलसीएम, कितना आया एलसीएम, देखिए एलसीएम बराबर यहां लिख देता हूं मैं, एलसीएम बराबर कितना आया 2 2 2 और 7, 2 दिए 2,
ठीक है। अब इनको हल करने के लिए अब हम क्या करेंगे, 8 और 14 का एलसीएम निकालेंगे। तो कितना आएगा एलसीएम, 8 और 14 का एलसीएम कितना आएगा, 2 बार 2 से जाएगा ये, ठीक है, फिर 2 से भाग जाएगा इसमें, फिर 2 से भाग जाएगा, फिर किससे भाग जाएगा, 7 से भाग जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया एलसीएम, इनको आप आपस में गुणा करिए, 2 2 2 7, कितना आएगा 56 आएगा। देखिए अगर आपको भिन्न संख्याओं का गुणा और भाग जोड़ घटाना सीखना है तो आपको एलसीएम निकालते आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको एलसीएम निकालते नहीं आता है तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है इनके गुणा भाग को समझना, ठीक है। तो भिन्न संख्याओं को समझने के लिए एलसीएम निकालना आना ही चाहिए, ठीक है। तो कितना आ गया इनका एलसीएम, 56 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के हर को क्या बनाएंगे, अब 56 बनाएंगे। तो देखिए 3/14 है, 3/14 को हम क्या लिख सकते हैं, नीचे हमें क्या बनाना है, इसको 56 बनाना है, 56। तो किससे गुणा करना पड़ेगा, चलिए हमें नहीं पता किससे गुणा करना है, तो हम 14 का क्या करेंगे, 14 से भाग कर देंगे 56 में। कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 14 4 जा 56। तो कितनी बार लिया, 4 बार, तो हमने 4 से गुणा कर दिया, तो ये बन गया 56। नीचे हमने 4 से गुणा किया तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितना आ गया ये, 12/56। वैसे ही हम 3/8 को भी क्या करेंगे, एक तुल्य भिन्न में बदलेंगे, ठीक है। तो किससे गुणा करना पड़ेगा इसको 56 बनाने के लिए, हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे 56 को 8 से भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो नीचे अगर हमने 7 से गुणा किया तो ऊपर भी 7 से गुणा करेंगे, ठीक है। हम पिछली प्रश्नावली में देख चुके हैं कि अगर हम ऊपर और नीचे एक ही संख्या से अगर गुणा करते हैं भिन्न संख्याओं में तो उससे उस संख्या का मान नहीं बदलता। क्यों, क्योंकि 7/7 का मतलब होता है 1, 7 में अगर आप 7 का भाग देंगे तो 1 होगा, और 1 का अगर आप किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो उससे उसका मान नहीं बदलता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 21/56, ठीक है। ये इसके तुल्य भिन्न है और ये इसके तुल्य भिन्न है। अब देखिए इन दोनों में आप बता सकते हैं कौन सा बड़ा है, भाई अंश का मान तो, हर का मान तो सेम आ गया, नीचे वाली संख्याएं बराबर हो गई, तो हम अंश का मान ऊपर वाली संख्या को देख के बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। तो 3/8, ठीक है, जो 3/8 है वो क्या है, 3/14 से क्या है, बड़ा है, क्योंकि 3/8 बराबर क्या है, 21/56 है, और 3/14 बराबर क्या है, 12/56 है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 3/8 क्या है, 3/14 से बड़ा है। तो 3/8 का मतलब क्या हुआ, ये 5/8 का 3/5, ये क्या है, बड़ा है, किससे, 3/4 का 2/7 से, ठीक है। तो ऐसे हम इस प्रश्नावली का जो इस क्वेश्चन का जो दूसरा प्रश्न है उसको भी हल कर सकते हैं। उसमें भी हमें क्या करना है, 6/7 का 1/2 निकालना पड़ेगा जैसे हमने यहाँ पे निकाला, और 2/7 का 2/3 निकालना होगा, और उनका हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। जो भी नंबर्स आएंगे उनका हम एलसीएम लेंगे और हर को सेम बनाएंगे और अंश को देखकर बता देंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। अब हम प्रश्नावली 2.3 का 5वां प्रश्न हल करेंगे। क्या प्रश्न है, ठीक है, शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है, 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच में दूरी 3/4 मीटर है। तो आपको बताना है कि प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो शैली कितने पौधे लगाती है, 4 पौधे लगाती है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया, ठीक है, उसने 4 पौधे लगाए एक पंक्ति में, ठीक है, और एक पौधे के बीच की दूरी कितनी है, 2 पौधों के बीच की दूरी कितनी है, क्रमागत मतलब जो क्रम में लगे हुए हैं उनके बीच की दूरी कितनी है, 3/4 मीटर, मतलब इस पौधे से इस पौधे के बीच की दूरी कितनी होगी, 3/4 मीटर, ठीक है। और इसके और इसके बीच की दूरी भी कितनी हो जाएगी, 3/4 मीटर, और इसके बीच की दूरी भी कितनी हो जाएगी, 3/4 मीटर। तो हमको ये बताना है कि इससे इसके बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। ये जो प्रथम पौधा है और अंतिम पौधा है इनके बीच की हमें दूरी
बतानी है। तो कितनी आई, ये प्लस ये प्लस ये, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे हम, जोड़ देंगे सबको, 3/4 3/4 3/4। अब देखिए नीचे हर का मान तो सेम है, तो नीचे क्या आ जाएगा 4, ऊपर वाली संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही हम जोड़ते हैं भिन्न संख्याओं को, नीचे वाला अगर हर सेम है तो नीचे हर का मान आ जाएगा और ऊपर वाला जो अंश है वो क्या होता है, जुड़ जाएगा। तो कितना हो गया ये 9/4, ठीक है। अगर आपको इसको मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, कितनी बार भाग जाएगा 4 का, 9 में 2 बार, तो पहले भागफल, शेष क्या बचेगा, 4 दूनी 8 हो गया, एक शेषफल बचा, तो 1 आएगा और बटे में कितना आएगा 4। तो पहले और अंतिम पौधे के बीच में कितनी दूरी होगी, 2 सही 1/4 मीटर की दूरी होगी, ठीक है। अब हम प्रश्नावली 2.3 का छठवां प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है, वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है, उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए। तो देखिए प्रश्न में दिया है कि वो एक पुस्तक को प्रतिदिन कितना पढ़ती है, 1 सही 3/4 घंटे। पूरी पुस्तक को पढ़ने में कितने दिन लगते हैं, 6 दिन लगते हैं। तो एक दिन में अगर वो 3/4 घंटे लगाती है तो 6 दिन में कितने घंटे लगाएगी, गुणा कर देंगे भाई, 1 घंटे में 3/4 तो 6 दिन में कितना आएगा, 6 गुणा 1 सही 3/4, तो हमें पता चल जाएगा उसने कुल कितने घंटे लगाए। तो हम क्या लिखेंगे, पुस्तक को पढ़ने में लगा समय कितना आ जाएगा, 6 दिन तक पढ़ाई करी उसने उस पुस्तक की, और एक दिन में कितना पढ़ा उसने, 1 सही 3/4 घंटे, ठीक है। तो गुणा का प्रश्न है, इसको हम पहले विषम भिन्न में बदलेंगे, कितना हो जाएगा ये, 4 का 1 में गुणा हो जाएगा 4, उसमें 3 जोड़ेंगे 7 बटे में 4। देखिए 6 के बटे में कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको यहाँ पे आप सरल कर सकते हैं, इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, तो कितनी बार भाग देंगे, 3 बार, इसमें कितनी बार भाग देंगे, 2 बार। तो कितना आ गया ये 21, 7 और 3 का गुणा किया 21, 1 और 2 का गुणा किया तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसको आप विषम भिन्न के रूप में लिखा हुआ है ये, तो इसको आप मिश्रित भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। आप भाग दे दीजिए, 21 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 10 बार भाग जाएगा 21 में 2 का, ठीक है, 10 बार भाग जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो क्या आएगा मिश्रित भिन्न, पहले भागफल, फिर ऊपर शेषफल और नीचे क्या आएगा, भाजक। तो उसको टोटल बुक को पढ़ने में कितने घंटे लगेंगे, 10 सही 1/2, ठीक है, मतलब 10.5 घंटे में वो पूरी बुक पढ़ लेगी, ठीक है। अब हम प्रश्नावली 2.3 का 7वां प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो हमें इसमें यह बताना है कि हमें पेट्रोल की मात्रा दी है कि भाई 1 लीटर पेट्रोल में वो 16 किलोमीटर दौड़ती है, ठीक है, उसका एवरेज दिया हुआ है कि 1 लीटर में वो कितना किलोमीटर चलती है। तो हमें ये बताना है कि 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में वो कितना दौड़ेगी। तो ये भी गुणा का प्रश्न है, भाई 1 किलोमीटर में 16 दौड़ती है तो 2 किलोमीटर में 32 दौड़ेगी, हम 2 से गुणा कर देंगे। 3 लीटर में कितना दौड़ेगी, 48। तो हमें पेट्रोल की मात्रा कितनी दी है, भिन्न के रूप में दी हुई है, 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है कि कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो हम क्या करेंगे, कार कुल दूरी तय करेगी बराबर क्या आ जाएगा, कितना पेट्रोल है, 2 सही 3/4, और 1 लीटर में कितना चलती है वो, इतने लीटर पेट्रोल है, 1 लीटर में कितना चलती है वो, 16 किलोमीटर चलती है। अब देखिए पहले हमें, जब भी हमारे पास कोई मिश्रित भिन्न होगा तो पहले हमें उसे विषम भिन्न में बदलना होगा, तभी हम आगे हल करेंगे। तो
तो इसको हम किस में बदल देंगे, विषम भिन्न में। तो क्या हो जाएगा, 4 और 2 का गुणा हो गया 8, 8 और 3 11, 11/4। ठीक है, ये 16 है, हम इसको 16/1 लिख सकते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी अगर पूर्णांक को अगर हमें लिखना हो भिन्न में तो हम बटे में 1 लिख देते हैं, क्योंकि बटे में 1 लिखने से उससे उसका मान नहीं बदलेगा। 1 से अगर आप किसी भी संख्या को भाग करेंगे तो उससे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए नीचे 4 है, ऊपर 16 है, इसमें 4 से भाग चला जाएगा एक बार, इसमें 4 से भाग कितनी बार चला जाएगा, 4 बार। इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 44। बटे में 1 है, 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो कितना आ गया ये 44 किलोमीटर। मतलब वो कार अगर 2 लीटर 3/4 अगर उसमें पेट्रोल है तो 16 किलोमीटर की एवरेज से वो कितने किलोमीटर चल पाएगी, वो 44 किलोमीटर चल पाएगी। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 2.3 का 8वां प्रश्न करेंगे। ठीक है, 8वां और अंतिम प्रश्न क्या है कि एक बक्सा है, ये जो बक्सा है, बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 2/3 गुणा, बक्सा में जो भी संख्या हम लिखेंगे अगर उनका इस संख्या में गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 10/30 आना चाहिए। ठीक है, और दूसरा इसका सवाल है कि बक्सा में जो संख्या हमने प्राप्त की उसका न्यूनतम रूप क्या है, वो लिखना है। तो देखिए 2/3 है, हमें यहां एक ऐसी भिन्न संख्या लिखनी है कि जब इनका आपस में गुणा हो तो क्या मिलना चाहिए, 10/30 मिलना चाहिए। तो देखिए बहुत आसान है, अगर आपको यहाँ पे कितना चाहिए है, ताकि यहाँ पे गुणा करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, 10 मिलना चाहिए। तो कोई भी संख्या हो, आप इसका इसमें भाग करके देख लीजिए भाई, 10 में आप 2 का भाग कीजिए कितना आएगा, 5 आएगा, तो आप यहाँ 5 लिख दीजिए क्योंकि 2 पंजे 10 हो गया। 2 का हमने 10 में भाग किया तो कितना आ गया, 5 आ गया। वैसे 30 में 3 का भाग कर दीजिए, कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो ऊपर क्या आ गया 5 और नीचे क्या आ गया 10, तो कितना आ गया 5/10। इनका गुणा कीजिए, 5 2 10 और 10 3 30। ठीक है, तो आपको ऊपर वाली संख्या का इसमें भाग करके देख लेना है, 5 बार गया, और इसका इसमें भाग करके देख लेना, तो कितना आ गया 10 आ गया। अब देखिए 10/30 है, इसको न्यूनतम रूप में लिखना है तो ऊपर भी 10 का भाग चला जाएगा। 10/30 को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर 10 का भाग चला जाएगा और नीचे भी किसका भाग चला जाएगा, 10 का। तो क्या आ गया यहाँ पे, ये 1/3। इससे ज्यादा इसका न्यूनतम रूप नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स जो खाली स्थान है उसको भर सकते हैं और संख्या का न्यूनतम रूप लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप इसका जो बी वाला प्रश्न है वो हल कर सकते हैं, उसमें भी यही लॉजिक लगेगा। ठीक है, तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है।